बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ हज़रात, मैं आपका दोस्त आपका भाई डॉक्टर काशिफ आज एक सिंपल और एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और टॉपिक का नाम है कब्ज़, जिसको हम इंग्लिश या मेडिकल टर्म में हम उसको कंस्टिपेशन का नाम देते हैं। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊँगा कि कंस्टिपेशन या कब्ज़ क्या है, कब्ज़ कैसे होती है, इसके वजूहात क्या है, इसके अलामात क्या है और इसका इलाज क्या है। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ रहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कब्ज़ क्या है, कब्ज़ किसे कहते हैं। जब आपकी आंतों की हरकत कम हो जाए और आपका पहाना मुश्किल से हो रहा हो तो उसको हम कब्ज़ बोलते हैं। कब्ज़ कैसे होती है? आप जो भी खाना खाते हैं, जब वो आपके मैदे से गुजर के छोटी आंत और बड़ी आंत में जब जाता है तो बड़ी आंत उसको आखिरी शक्ल देने के लिए उसको अपने बॉडी से निकालने पे अपना काम करता है। तो आखिरी आंत में क्या होता है कि आखिरी आंत में वो जो आपका पुज़ला या आपका जो पहाना वो बन जाता है, उससे आपका जो इंटेस्टाइन्स या आपकी जो आंत है वो पानी जज़ब कर देता है और पुज़ले को खारिज करता है। लेकिन कंस्टिपेशन में ये होता है कि आपका जो खाना है वो आपके इंटेस्टाइन्स में आपके ज़्यादा टाइम गुजार ले देता है, जिसकी वजह से आपके आंत उससे ज़्यादा पानी जज़ब करने के साथ साथ वो पहाना बहुत सख्त और टाइट हो जाता है और उसको खारिज करना बॉडी के लिए मुश्किल हो जाता है और उसमें बहुत दर्द होती है और उसमें आपको खून भी आ सकती है पहाने के टाइम। तो ये है इस तरीके से आपको कब्ज़ हो जाती है और इसको हम कब्ज़ बोलते हैं। अब इसके वजूहात क्या है? इसके वजूहात ये है कि आप जो ग़िज़ाएँ खाते हैं, जो कम रेशे वाली ग़िज़ाएँ हैं, जो फ़ास्ट फूड्स है, जो बर्गर्स है, जो कैप्सी वगैरह, ये सब जो है ये फ़ास्ट फूड्स में जो आते हैं, ये इसमें आपको रेशा कम मिलता है, तो इसमें आपको कब्ज़ की शिकायत मिलेगी। दूसरी चीज़, आप जब अपने रूटीन में जब बदलाव लाएंगे, क्योंकि आप जब अपनी रूटीन में बदलाव लाएंगे मतलब आप जब खाने की औकात को जब चेंज करते हैं, आप सुबह का जो नाश्ता है वो 1-2 घंटा लेट करते हैं, या दोपहर का जो खाना है वो 1-2 घंटा लेट करेंगे या आगे पीछे खाएंगे, तो उससे उस रूटीन में बदलाव की वजह से आपको कंस्टिपेशन या कब्ज़ हो सकती है। तीसरी वजह, आप वर्जिश का ना होना या वर्जिश का कम करना। आप जब वर्जिश नहीं करेंगे, आप जब वॉक नहीं करेंगे, थोड़ी सी आपकी एक्टिविटी नहीं रहेगी, तो आपको कब्ज़ हो सकती है। चौथा, जब कोई भी लड़का या कोई भी लड़की, कोई भी मर्द, कोई भी औरत, जब वो अपना वज़न कम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वज़न कम करने के टाइम वो बहुत ही ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम कर देते हैं। उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी वो कम कर देते हैं तो जो आप बॉडी के लिए ज़रूरी है, जिसमें आपको वेजिटेबल्स या वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि उसमें उनको कंस्टिपेशन कब्ज़ हो जाती है। नंबर 5, आपको स्ट्रेस और टेंशन की वजह से, क्योंकि आपका जब स्ट्रेस लेवल या टेंशन आपको ज़्यादा होगी तो उस वजह से आपकी कंस्टिपेशन होगी। क्योंकि आपकी जो मोबिलिटी है फूड की, आपका जो फूड आप जो खाते हैं वो जो आप बड़े आंत में जब जाने के लिए वो ज़्यादा टाइम लेता है, जिसकी वजह से आपको कब्ज़ हो जाएगी। कुछ दवाइयों की वजह से भी आपको कंस्टिपेशन हो सकती है। वो कौन कौन सी दवाई है? वो बहुत ही कॉमन। सबसे पहले अगर आप आयरन की टेबलेट्स खाते हैं तो उसमें आपको कंस्टिपेशन हो सकती है। कुछ ऐसे पेन किलर्स है जिसके खाने से भी कंस्टिपेशन होती है, और डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी के भी दवाई खाने से आपको कंस्टिपेशन हो सकती है। तो 7वां, वो ख़वातीन जो हामला है, जो हामला ख़वातीन है, उनमें भी कंस्टिपेशन का रेशो ज़्यादा होता है। वो कैसे? क्योंकि उनके हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं, वो हार्मोन जो हैं उनकी जो खाने के अमल है, जो जिस तरह से खाना कहा कि जब वो आखिरी मराहल तक जाता है तो वो डिले हो जाता है, जिसकी वजह से उनको कंस्टिपेशन होगी। 8वां, बड़ी उम्र के लोग जिनकी मोबिलिटी कम होगी, जो सिर्फ घर में रहते हैं और बाहर ज़्यादा नहीं जाते, उनको भी कंस्टिपेशन का मसला ज़्यादा होगा। अब वो बच्चे जो सिर्फ दूध ही पीते हैं, उनको भी कंस्टिपेशन का मसला हो सकता है। और सबसे आखिर में एक और पॉइंट आपको बता चलूँ कि वो लोग जो पहाने के टाइम पहाने को लेट करके करते हैं तो उनको भी कंस्टिपेशन का मसला हो सकता है। अब मैं आपको बता चलूँ कि उसके अलामात क्या होंगे। तो उसके सबसे पहले अलामात में से सबसे पहले ये होगा कि उनको पेट में शदीद दर्द होगा। दूसरा, पहाने में खून की मौजूदगी। तीसरा, पहाना सख्त होना। चौथा, पेट में गैस बनकर पेट फूल जाना। 5वां, पहाना पूरी तरह आंतों से बाहर नहीं जाना और आपको लगेगा कि आपके आंत जो है, आपके जो आंत है वो खाली नहीं हो रहे।
ये आपको अलामात है कि आपको कंस्टिपेशन हो गई है। अब आते हैं हम इलाज की तरफ। तो कब्ज़ की जो इलाज है वो इसकी वजूहात में ही पोशीदा है। आपने देखना है कि आपको किस वजह से कब्ज़ हो रही है। जैसे मैंने अभी वजूहात में बताया कि कौन कौन से वजूहात है जिसकी वजह से आपको कब्ज़ हो रही है। तो आप जब अपने वजूहात पे नज़रसानी करेंगे, जब उसको गौर से देखेंगे, तो उस आप जो वजूहात है जो जिस वजह से आपको ये कब्ज़ हो रही है, आप अगर उस पर नज़र डालेंगे, आप उस पर गौर से आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, तो उसी वजूहात को अगर आप ख़त्म करेंगे, कम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका कब्ज़ ख़त्म होगा, कम होगा। ये सबसे पहला तरीका है, सबसे पहला मेथड है आपको कंस्टिपेशन दूर करने का। दूसरी चीज़, आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आप जितना भी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके बड़ी आंत में प्रेशर पड़ेगा और जो पुज़ला बन चुका है या जो पहाना रेडी है, तो जब वो पानी ज़्यादा पिएंगे तो उसकी वजह से आपका पुज़ला खारिज हो जाएगा। तीसरा, अब वो वाले वेजिटेबल्स और वो वाले फ्रूट्स जिसमें आपको इस्तेमाल करना है, जिसमें आपको रेशा मिलता है। वेजिटेबल्स तो आलमोस्ट सब में आपको रेशा मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स में अभी आपको बताने वाला हूँ जो खाने के बाद आप खाएंगे जिससे आपको कब्ज़ दूर हो जाएगी। उसमें सबसे पहले अमरूद शामिल है, उसमें आपकी नाशपाती शामिल है, आपको इसमें एप्पल शामिल है, खरबूज तरबूज शामिल है, और बहुत कुछ और बहुत से ज़्यादा, और जिस तरह स्ट्रॉबेरी वगैरह, बहुत और भी ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें आपको रेशा शामिल होता है। तो वो वाली फ्रूट्स अब जब खाएंगे तो उससे आपका कंस्टिपेशन, आपकी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तीसरा, सतिस्पगोल का इस्तेमाल करना। सतिस्पगोल हर जगह, हर ग्रोसरी पे, हर दुकान पे, हर सुपरमार्केट पे अवेलेबल है। वो उसका इस्तेमाल करने से आपको, जब आप उसको 2 चमचे रात में पानी के साथ पिएंगे तो आपकी कब्ज़ दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप 3 स्टेप्स कर रहे हैं और आपकी कब्ज़ दूर नहीं हो रही, तो मैं आपको इसके अलावा 2-3 ऐसी दवाई बताता हूँ जो आप किसी भी फार्मेसी से आराम से ले सकते हैं और आपकी कब्ज़ को दूर करेगी। उसमें सबसे पहले है डेलकोलिक्स। डेलकोलिक्स ऐसी टैबलेट है, आप इसको रात में सोने से पहले 2 गोली 1 गिलास पानी के साथ लेना है। दूध के साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ लेंगे तो आप सुबह उठेंगे तो आपका कब्ज़ दूर हो जाएगा। अब जो लोगों को गोली पसंद नहीं है उनमें आपको बताऊं कि एक सिरप भी है हमारे पास जो आप आराम से फार्मेसी में ले सकते हैं, जिसका नाम है डुफलेक्स सिरप। उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल हनी वाला टेस्ट है। आप कोई भी उसको ले सकता है, कोई भी उसको पी सकता है, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसका टेस्ट ही बड़ा ज़बरदस्त है। और इसको पीने का तरीका ये है कि आप रात में उसको 30 ml 30 ml पी लें और फिर सुबह में देख लें। अगर आपका पहाना ठीक हो गया तो आपको फिर सुबह में लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं अभी ठीक नहीं हुआ, तो 15 ml या 20 ml आप सुबह में भी पी सकते हैं। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कंस्टिपेशन जो है वो बहुत ही सिंपल है। आप इसको आराम से अपने घर में, और कुछ हल्की फुल्की जो मैंने दवाई बताई उसको आप यूज़ करके कंस्टिपेशन आप आराम से दूर कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने का। और आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप मेरा जितना भी हौसला बढ़ाएंगे उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस सामने लाऊंगा। थैंक यू सो मच। अपने आप का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और सब खुश रहे, और अब मुझे अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।